चरित्र संदेह के आधार पर पति ने पत्नी से की मारपीट, फिर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मिरकपुर में शराबी पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए हथौड़े से उसके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया और इस घटना को अंजाम देने के बाद स्वयं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि करीब 1 बजे की है। घायल महिला का महाराष्ट्र के भंडारा में उपचार जारी है, जिसका ऑपरेशन किया जाना बताया गया है। वहीं 61 वर्षीय राजू पराते के शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया है। मिली जानकारी अनुसार राजू पराते अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर अक्सर उनके घर कहासुनी हुआ करती थी। मंगलवार की देर रात दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में पति ने अपने पत्नी के सिर पर हथौड़े से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को तत्काल परिजनों ने तुमसर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे भंडारा रेफर किया गया है। तिरोड़ी पुलिस ने बुधवार की सुबह मौके पर पहुंचकर मृतक राजू पराते का शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए शव को कटंगी अस्पताल लाया और पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस माणिकमणि कुमावत भी कटंगी अस्पताल पहुंची, जिसने अपने मातहत पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली है। सबकी बीमारी हो गई थी कि मेरी घरवाली ऐसी है वैसी दुनिया भरे का। घरवाली को मारा बोलते रात को 5 बजे करीब मैं गुडरू घाट में रहता हूँ और फिर भतीजे ने फ़ोन किया, दादा बोलता है मैं आई को मार डाला बोलता है। मैं पकड़ा गाड़ी बोलोरो अपनी, लड़के को पकड़ा साथ में और गया, देखा तो पूरा खून से लथपथ थी। अच्छा, ये घर में था नहीं, ढूंढे घर में, इसको तो घर में मिला नहीं। सामने के आटा चक्की और कमरा है ये, तो वहाँ घुसा होगा, हमको मालूम नहीं उसके बारे में। फिर वो बहू को मैं लेकर के भंडारा तुमसर गया। तुमसर में सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, उन्होंने रेफ़र कर दिया भंडारे के लिए। फिर भंडारा लेके गया, वहाँ भंडारा में ले जाने के बाद में CT स्कैन वगैरह करवाए और अभी उसका ऑपरेशन हुआ। काय का ऑपरेशन हुआ? ब्रेन का यहाँ का। तो बहुत ज़्यादा मार पड़ी? हाँ, हथौड़े से मारा है। अच्छा, हथौड़े से मारा है। तो क्या नाम लिखते हैं अपना? राजू पराते। राजू गिरमा पराते। गिरमा भराते। क्या उम्र होगी इनकी? इसकी उम्र कम से कम 60 साल हो गई। तो ये जो मारपीट किया तो घर में उस समय कोई नहीं था? सब सोए थे नींद में, रात नींद में सोए थे। अच्छा, 5 बजे। हाँ। तो ये उठा होगा और दारू के नशे में, दारू भी पीता है। अच्छा, दारू के नशे में उसने मारा हथौड़ा 2-3 बहू। फिर वो बोल नहीं सकी कुछ, होगी तो नींद में क्या बोलेगी। फिर वो चप्पलों से मारा होगा, तो वो नातिन सोई थी बाजू में, तो चिल्ला के उठी। तब फिर वो भतीजा हमारा छोटा लड़का संदीप का छोटा भाई सतीश, वो उठा और उसने फ़ोन किया मेरे को, दादा बोलता है जल्दी आओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मार डाला पापा ने आई को। फिर मैं और मेरा लड़का और मेरी घरवाली हम 3 हो गए। मैं उनके घर से कम 200 मीटर दूरी पे मेरा मकान है, सोसाइटी के पास गुडरू घाट में। अच्छा, वहाँ से उठ के हम लोग गए गाड़ी लेकर के, उसको सीधे तुमसर लेके गए। तो ये आपके छोटे भाई हैं? हाँ, छोटा भाई के साथ। तो ये कब से ऐसा था? ये तो बहुत दिनों से ऐसा है सर, अभी तक क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत दिनों से इसका दिमाग घूमता है, मतलब दारू पीता है नशे में, और किसी को शक करता है, कोई घर तरफ देखता है तो वो देखता है, ऐसा करके शक पैदा उसको हो गया था। तो अभी बहू की क्या कंडीशन? अभी बहू की कंडीशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। अभी कह नहीं सकते, होश नहीं आया था अभी तक। ब्लड चढ़ा, BP लो हो गया था, तो फिर ब्लड चढ़ा तो BP 130 के ऊपर आ गया। फिर उन्होंने बोले जब तक ये BP नहीं आएगी जब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो सर्जरी करना पड़ेगा करके डॉक्टर साहब ने बोला। तो वहाँ पे अभी ऑपरेशन के लिए थिएटर में लेके। और ये कहाँ फांसी लगी? ये फांसी अपने अंदर दुकान में कमरे में। तो कैसे मालूम पड़ा कि फांसी लटकाया करके? क्या हुआ, वो बड़ी बहू ने देख ली थी उसको अंदर जाते हुए वहाँ, तो सरपंच आया था, तो सरपंच वगैरह ने, फिर वो खिड़की खुली थी तो उनको नीचे से देखे तो वो कुछ दिखा नहीं, मतलब उसमें से, तो फिर खिड़की खुली दिखी इनको, तो खिड़की में से देखे तो ऐसा लटका हुआ खड़ा था। मृतक राजू पराते के बड़े भाई खेमराव पराते ने बताया कि राजू को कम सुनाई देता था और वह अक्सर लोगों के सामने अनाप शनाप बातें किया करता था। उसे अपने पत्नी पर संदेह करने की बीमारी जैसी हो गई थी। शराब पीने का आदी होने के कारण आए दिन घर के में पति पत्नी के बीच विवाद होता था। मंगलवार की देर रात भी ऐसा ही हुआ होगा। शराब के नशे में राजू ने अपने पत्नी के सिर पर हथौड़ा से हमला कर दिया। घटना के वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। खेमराव ने बताया कि रात करीब 1 बजे राजू के बेटे का फोन आया, जिसने पूरी घटना की जानकारी दी। तब वह मौके पर पहुंचे तो बहू खून से लथपथ पड़ी थी।
और राजू गायब था। बहू को तत्काल तुमसर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के बाद भंडारा रेफर कर दिया। खेमराव पराते के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद जब सब लोग इधर उधर थे, इसी दौरान शायद राजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो कौन है? मेरे पापा। तो क्या कैसी क्या घटना हुई? ये पता नहीं, मैं तो बालाहाट में रहता हूँ। अब मेरे को अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आया सतीश का, बोले मम्मी को इन्होंने हथौड़ी से मारे बोले। तो मैं वहाँ से इनको तुमसर ले जा रहे बोले, तो मैं बालाहाट से तुमसर के लिए ही निकला। अच्छा तो रास्ते में मेरे को कॉल आया कि उन्होंने फांसी लगा दी थी। अच्छा अच्छा। मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी तो अभी सीरियस ही है जी, बहुत सीरियस है मम्मी।